बड़ा अद्भुत दृश्य है आपके सामने। पृथ्वी पर है चंद्रयान 3 और पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर चांद स्थित है। और आज के इस दृश्य में हम इस चंद्रयान 3 को उस चांद तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रयान 3 जिस स्टेजेस में, जिस चरणों में चांद पर पहुंचा है, उसी चरणों के हिसाब से हमारा ये चंद्रयान 3 भी चंद्रमा तक पहुंचेगा। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर के ये मॉडल बनाया है, जिसकी व्याख्या जो है वो क्रमबद्ध रूप से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। यही चंद्रयान 3 मिशन है जिसकी बदौलत भारत ने विश्व में इतिहास रचा और चांद के उस हिस्से पर पहुंचा जो जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो इसकी व्याख्या मैं निम्न चरणों में करूंगा। पहला चरण, सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर की व्याख्या करूंगा, पूरी संरचना की व्याख्या करूंगा कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। फिर हम इसको गति करवाएंगे और ऊपर लेकर के जाएंगे। ऊपर ये 4 स्टेजेस में जाएगा, वो चारों स्टेजेस एक्सप्लेन की जाएंगी। उसके पश्चात आपको चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग समझाई जाएगी कि किस प्रकार से लैंडर ने लैंड किया। उसके पश्चात आपसे यह समझाया जाएगा कि भारत विश्व में प्रथम स्थान पर कैसे हुआ। और अंतिम चरण जो होगा वो आप सभी के लिए होगा। 15 क्वेश्चन रखे गए हैं सर, जो समझाया जाएगा उसकी क्विज रखी गई है। आप बच्चों में से जो ढंग से सुनेगा और उसमें से 15 क्वेश्चन 1 बाय 1 बच्चों से पूछे जाएंगे और जो बताएगा उनके लिए सामने चमचमाती ट्रॉफियां आपके सामने, ये ट्रॉफियां आपको दी जाएंगी। तो आप सभी के लिए ये बड़ा ही बेहद और रोमांचक विषय है। तो शुरू करें सर। मैं हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से अनुमति चाहूंगा कि मैं इसको प्रारंभ करूं सर। थैंक यू सर। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी संरचना की। चंद्रयान 3 में जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे, एक एक चीज को गौर से सुनना। चंद्रयान 3 में जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, जो इसको ऊपर ले जा रहा है, उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4। ये इस रॉकेट के 4 हिस्से हैं। नंबर 1 इसके अंदर है, ये 2 जो लगे हुए हैं ये हैं रॉकेट बूस्टर। रॉकेट बूस्टर, इनका नाम है S200। 2 लगे हुए हैं, S200 इधर, S200 इधर। इनकी विशेषता क्या है कि S200, S मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, तो इसके अंदर जो ईंधन भरा गया है वो ठोस ईंधन भरा गया है। ये ईंधन जैसे जलेगा, ठोस ईंधन का मतलब जैसे पटाखे में बारूद भरा होता है वो ठोस होता है ना, तो वैसे इसके अंदर ठोस ईंधन भरा हुआ है। जैसे ही ये गति करेगा, जैसे ये बारूद जलेगा तो आग नीचे की तरफ गति करेगी, नीचे की तरफ एक्शन करेगी और पृथ्वी से नीचे से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगेगा और जिसके कारण ये ऊपर की तरफ गति करेगा। तो पहला इसको मूव कराने का काम जो रहेगा वो रहेगा रॉकेट बूस्टर का, जिसका नाम है S200। जैसे ही S200 अपना कार्य करना बंद कर देगा, आपके लिए ट्रॉफियां हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी लोगों का पूरा फोकस इस पर होना चाहिए। जैसे ही S200 अपना कार्य करना बंद कर देगा, वैसे ये दोनों, अब जब इन्होंने कार्य करना बंद कर दिया, इसका तो काम ऊपर पहुंचाना था, तो अब इन दोनों को अलग होना पड़ेगा क्योंकि इसमें ईंधन ही नहीं बचा। अब ये ऐसे ही लगे रहेंगे तो ये तो भार बढ़ाएंगे। अपने को तो ऊपर जाने के लिए क्या करना है? हल्का करना है, हाँ या ना? तो इसलिए जो है ये S200 दोनों जो है वो एक दूरी के बाद दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे ये अलग हो जाएंगे उसके बाद स्टेज आएगी सेकंड स्टेज के अंदर जो इंजन वर्क करेगा उसका नाम है L110। ये जो L110 है उसको अपने बोलना है L110। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है L फॉर लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। इसके अंदर जो ईंधन भरा गया है वो द्रव ईंधन भरा गया है। जैसे पेट्रोल और डीजल जैसे होते हैं ना, वैसे इसके अंदर कैसा ईंधन भरा गया है? द्रव ईंधन। तो जैसे ये बूस्टर्स अलग होंगे, L110 कार्य करना शुरू करेगा। अब इसको ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है? L110। कौन कर रहा है? L110।
जब L110 एक ऊंचाई पर जाएगा उसके बाद L110 का भी ईंधन क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब L110 की जरूरत है क्या यहां पे, उसको भी क्या कर दें, अलग कर दें। क्या कर दें, अलग कर दें। उसके बाद क्या होगा कि C25 इंजन जो है ये कार्य करना शुरू करेगा। C25 इंजन की विशेषता है कि इसके अंदर गैसें भरी होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सी गैसें, लेकिन वो तरल अवस्था में भरी हुई है। वेरी कंप्रेस्ड मतलब संपीड़ित करके उसको द्रव अवस्था में कर दिया गया है, और द्रव अवस्था में इसके अंदर भरी हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। उनके जलने से फिर ये C25 इंजन कार्य करना शुरू करेगा। आपको ये सारा अभी दिखेगा विजुअल, ये सारे काम करेंगे आपके सामने अभी। तो इसके बाद C25 अपना कार्य करना शुरू करेगा। C25 इसको ऊपर लेकर के जाएगा। अब ऊपर लेकर के जाएगा तो ऊपर कौन जाएगा, ये पार्ट जिसके अंदर है लैंडर और रोवर। क्या नाम है, लैंडर और रोवर। एक चीज और बता देता हूं कि जो L110 के अंदर जो इंजन काम में लिया गया है वो है विकास इंजन। उस इंजन का नाम क्या है, और C25 के अंदर जो इंजन काम में लिया गया है उसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। अब ये गति करेगा और ऊपर कौन जाएगा, लैंडर और रोवर, ये पार्ट जाएगा। अब कुछ बच्चों के भी दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस हैं उस मिसकंसेप्शन को मैं दूर करता हूं। एक्चुअली बच्चों, जाना इसको है चंद्रमा पर, लेकिन इसका कोई चंद्रमा पर रोल नहीं है। सुन ले बात, ये सिर्फ पेलोड्स हैं जिसके अंदर जो है दो चीजें हैं जिसको वास्तव में चंद्रमा पर जाना है। ये टेबल इधर लेकर के आए, लैंडर और रोवर दे। जिसको चंद्रमा पर जाना है वो महत्वपूर्ण चीजें जो है वो है, जिसने चंद्रमा पर जाकर के काम करना है वो है सबसे पहले हमारा लैंडर। क्या है, लैंडर। जिसने चंद्रमा पर लैंड करना है वो ये है लैंडर, इसने काम करना है। मतलब ये जो पूरा पोर्शन बनाया हुआ है, ये पूरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ जो है इसको चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए है। इसको पूरे को चंद्रमा पर नहीं पहुंचना। चंद्रमा पर किसको पहुंचना है, लैंडर को। किसको पहुंचना है, और इस लैंडर का नाम रखा गया है, इसका नाम है विक्रम। क्या नाम है, लैंडर का नाम विक्रम। ये सारे क्विज के क्वेश्चन से, ठीक है, तो विक्रम रखा गया। ये जब लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा तो उसमें से फिर ये निकलेगा, इसका नाम है रोवर। रोवर, ये क्या है, रोवर। इस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। क्या नाम रखा गया है, लैंडर और रोवर क्या करेंगे, लैंडर एक जगह चंद्रमा पर स्थित रहेगा और पूरी चंद्रमा पर जितनी भी सूचनाएं हैं वो एकत्रित करेगा, वहां की कंट्रोलिंग करेगा। और रोवर जो है, आप देखें रोवर के अंदर टायर लगे हुए हैं। क्या बता रहे हैं कि ये चंद्रमा पर घूमेगा और घूम घूम करके विभिन्न जगहों की अलग अलग जो है फोटोज खींच करके वो हमारे पृथ्वी तक हमारे पास भेजेगा, और उसका विश्लेषण हम उसके जो रासायनिक संगठन ज्ञात करने में, जल की उपस्थिति ज्ञात करने में, कितने कौन कौन से खनिज उपस्थित है चंद्रमा पर, ये ज्ञात करने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला स्टेप पूरा हुआ, क्या कि चंद्रयान 3 की जो पूरी संरचना है वो हो गई है कंप्लीट। अब हम मेन और सबसे जरूरी पार्ट पर आपके सामने आते हैं। सबको इंतजार होगा, सब लोग सोच रहे होंगे कि ये ऊपर की तरफ गति कैसे करेगा। सबके माइंड में क्वेश्चन है, आपके सामने इसको गति करवा रहा हूं। 4 स्टेजेस मैंने बताई है। पहली स्टेज बूस्टर अलग होंगे, दूसरी स्टेज L110 अलग होगा, तीसरी स्टेज C25 अलग होगा, और फिर लैंडर रोवर जो है वो चांद पर पहुंचेंगे। 4 स्टेजेस में ये पहुंच रहा है। 1 बाय 1 मैं स्टेज शुरू कर रहा हूं। यस, जो भी ये पूरी टीम रेडी है सभी लोग, ओके। ये वापस उधर कर दो भाई, ओके। यस, ये चंद्रयान 3 का लोगो हटाएं, हटा लो। यस, आप लोग बैठे, पीछे की साइड इसके बैक साइड लगाओ, ओके। जब ये थोड़ा सा उठ जाए तब फायर करना है, ठीक है। यस, अब चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं अपने। सभी लोग एक्साइटेड हैं? हम लोग एक बार काउंटडाउन शुरू करेंगे।
जिस प्रकार से ओरिजिनल में हुआ। सभी जिनके पास मोबाइल है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आज का इतिहास इसरो के वैज्ञानिकों ने रचा है, लेकिन आज एक इतिहास हमारा विद्यालय भी रच रहा है, जिसके अंदर इतने स्मूथ तरीके से आपको चंद्रयान 3 समझाया जा रहा है। तो मैं एक बार स्टार्ट कर रहा हूं। यस, जूनियर साइंटिस्ट की टीम रेडी है? पूरे जोश के साथ काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं। यस, आप मेरे साथ शुरू करेंगे। 10, 9, 8 बराबर, दोबारा मेरे बराबर बोलना है, बराबर बोलना है, पीछे नहीं बोलना। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 फायर। ये S-200 का कार्य कर रहे हैं इंजन, और जब इसमें ईंधन खत्म होगा, अभी इसका ईंधन कार्य कर रहा है। आप देखो, पहले से रॉकेट ऊपर उठ गया, ईंधन S-200 का खत्म हो गया। अब S-200 बूस्टर्स जो है वो अलग हो रहे हैं, बूस्टर्स अलग हो रहे हैं। ये पहला स्टेप हो गया खत्म। अब दूसरा चरण, दूसरे चरण में अब L-110 जो है ये कार्य करना शुरू करेगा, और कार्य करना ये स्टार्ट कर रहा है, और अब ये पूरे रॉकेट को ऊपर लेकर के जा रहा है। यस, बस अब ये जो है L-110 का ईंधन भी जो है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब L-110 जो है वो अलग हो रहा है। अब फायर शुरू होगी C-25 इंजन के अंदर, और अब कार्य शुरू होता है C-25 इंजन का, और C-25 इसको ऊपर लेकर के जा रहा है। जोरदार तालियां, चंद्रमा की तरफ तिरंगा बढ़ता हुआ। अब C-25 ने कार्य करना बंद कर दिया, अब C-25 भी अलग हो गया, और लैंडर और रोवर जो है वो देखो चांद के बराबर तिरंगा, जोरदार तालियां। अब ये पेलोड्स है, मैंने आपको बताया था ये नहीं पहुंचेगा, इसके अंदर क्या है, लैंडर और रोवर। तो लैंडर और रोवर जो है पहुंचेंगे। पहले लैंडर जो है चांद की कक्षा में स्थापित हो रहा है, और इसके चारों तरफ इसकी कक्षा में गति कर रहा है। ये अभी इसकी गति तेज है, सुनेंगे बात, अभी इसकी गति सुनेंगे एक बार बात, क्योंकि क्विज है। अभी इसकी गति तेज है, अगर मैं इसी गति से चांद पर इसको मैं लैंड करवा दूं तो ये क्रैश हो जाएगा, जो कि चंद्रयान 2 में हुआ था। ज्यादा गति पर 2 किलोमीटर गति जितनी चाहिए थी उससे 2 किलोमीटर गति बढ़ गई थी चंद्रयान 2 में, इसलिए वो जब लैंडिंग कर रहा था तो लैंडिंग करते वक्त वो क्रैश हो गया था। इसलिए हमें इसकी गति को मैं कंट्रोल करूंगा। यस, नीचे से कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से उसकी गति कंट्रोल हो रही है, धीमे गति। ये गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड से घटा करके ये लगभग हमें 0 किलोमीटर पर सेकंड पर लानी है, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। और अब ये धीरे से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराता हुआ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ये लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, बिना किसी क्रैश के। जो हमारा लैंडर है वो चांद के दक्षिणी ध्रुव जो ब्लैक साइड है उस पर जो है वो पहुंच गया है। अब इस लैंडर में से रोवर निकलेगा, और रोवर जो है वो गति करते हुए पूरे चांद पर जो है इसकी तस्वीरें हमारे तक पहुंचाएगा। तो इसका जो है रोवर और लैंडर दोनों चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए गए हैं। और एक बार पुनः भारत माता की। थैंक यू। ये टीम यहीं रुके, आप इन्हें पेलोड दे दें और बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। ओके, एक बार इस तरीके की जो ऊपर की फोटोज ले ली थी सर, किसी ने क्या फोटोज ले ली थी ऊपर की? जब ऊपर था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस प्रकार से हमने लैंडर को जो है चांद तक पहुंचाया। क्या सबको मजा आया? सब समझे किस प्रकार से रॉकेट काम करता है? अब देखिए, अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया, चंद्रमा पर पहुंच गया। चंद्रमा पर तो हमसे पहले अमेरिका भी पहुंचा है, रूस भी पहुंचा है और चीन भी पहुंचा है, लेकिन फिर हमारा प्रथम स्थान कैसे?
फिर हमारा प्रथम स्थान कैसे? देखिए, इस चांद पर अगर आप चांद ऊपर देखें तो बच्चों की क्रिएटिविटी देखें कि चांद के दो हिस्से बनाए, एक व्हाइट और एक ब्लैक। व्हाइट जो हमें दिखाई देता है, और उसका एक दक्षिणी ध्रुव है जो ब्लैक साइड है, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहां पर अंधेरा रहता है। तो इसलिए वहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। जितने भी देश पहुंचे हैं वो किस साइड पहुंचे हैं? व्हाइट साइड पहुंचे हैं, यहां तक कोई नहीं पहुंचा। तो इसलिए हमारा भारत देश विश्व में प्रथम स्थान पर हुआ, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां भारत पहुंचा। और इसके अंदर कोई नहीं पहुंच पाने का कारण सुने। एक तो दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा है, सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, और तीसरी बात कि यहां पर टेम्परेचर -230 डिग्री सेंटीग्रेड है, -230 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी ठंड में कोई उपकरण काम नहीं करते, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने ऐसे उपकरण बनाए जो -230 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कार्य करते हैं। साथ में वहां पर खड्डे बहुत हैं, अगर रोवर वगैरह बनाते हैं तो वो वहां पर अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, क्रैश हो जाता है। इसलिए कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन भारत वहां पहुंचा। इसलिए जो है भारत ने विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके पश्चात मैं एक बार उन साइंटिस्टों को, उन वैज्ञानिकों का भी परिचय आपके सामने करवाना चाहूंगा जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया। आप देखें कि यहां पर रॉकेट जो है लॉन्च हुआ कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहां से इसका लॉन्च हुआ। और ये अंजाम दिया हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चीफ हैं एस सोमनाथ। वैज्ञानिक कौन है? इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ, जिन्होंने ये इसका रॉकेट का जो डिजाइन बनाया था वो एस सोमनाथ साइंटिस्ट ने ही बनाया था, जो कि इसरो के चीफ हैं। इसके पश्चात इसको जो रॉकेट का पहले डिजाइन तो एस सोमनाथ ने किया, लेकिन इसका जो निर्माण किया है वो किया है एस उन्नीकृष्णन नायर ने। श्री एस उन्नीकृष्णन नायर ने रॉकेट का निर्माण किया, और साथ ही सैटेलाइट का जो डिजाइन बनाया वो बनाया श्री एस शंकरन ने। किसने बनाया? एस शंकरन ने। और सबसे बड़ी बात लड़कियों के लिए, लड़कियां हो सकता है कि रिलैक्स माइंड से बैठी हो कि ये तो वैज्ञानिकों का काम है, लड़कियां इसमें क्या करेंगी। चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो हैं डॉक्टर के कल्पना। इन सभी वैज्ञानिकों के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली। ये चांद के जो रहस्य थे, ये जो चांद का दक्षिणी ध्रुव था जो रहस्यमय था, ये रहस्य खोज निकाला इसरो के वैज्ञानिकों ने। चंद पंक्तियां सर कि ए चांद तेरे रहस्य कब तक छुपाएगा, ए चांद तेरे रहस्य कब तक छुपाएगा, चंद्रयान 1 नहीं 2 नहीं चंद्रयान 3 खोज लाएगा। ए चांद तेरे रहस्य कब तक छुपाएगा, चंद्रयान 1 नहीं 2 नहीं चंद्रयान 3 खोज लाएगा। ये इसरो का वैज्ञानिक है। जब तक जानेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, तेरी एक एक राज पता लगाएगा, तेरा एक एक राज पता लगाएगा। चांद तेरे नूर कितना है, हमने कहते हैं चंदा बहुत सुंदर है, तेरा मुंह चांद जैसा है, तो तेरे चेहरे पे नूर तो बहुत है, सबने देखा है, लेकिन दाग कितने हैं ये भारत बताएगा। ए चांद तेरे रहस्य कब तक छुपाएगा। इसी के साथ ये सारी स्टेजेस हुई पूरी, सारी जितने चरण मैंने आपको बताए थे वो हो गए कंप्लीट।